अच्छा प्यारे बच्चों सुनो, जो ये लेक्चर मैं HD क्वालिटी में अभी केमिस्ट्री के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कहीं डालने वाला नहीं हूँ, ये मेरे गूगल ड्राइव पर डालने वाला हूँ। तो जिसको HD में देखने का शौक़ हो, रिवीजन करने का, वो मुझसे लिंक मांग सकता है। दिस विल नॉट बी पब्लिक, है ना, ये पब्लिकली नहीं रहेगा। आप दोबारा मुझसे मतलब गूगल ड्राइव पे हम डाल देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा गूगल ड्राइव पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाता है, मतलब एक वीडियो बन जाती है 25 GB की, उसको कंप्रेस किया जाएगा 400-300 MB में। कंप्रेस करने से क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं होगी, होती नहीं है, मैंने करके देख लिया। सुना मेरी बात। अब कहानी ये है कि चैप्टर में बेटा हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हमें हेलो अल्केन हेलो अरेन को समझ लिया है, डिफरेंस को जान लिया है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन का। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन। अगर हमें प्रिपरेशन की बात करनी है तो पहला मेथड हम सीख चुके हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस सिर्फ नाम में छोटा सा लग रहा है, पर उसके अंदर जब हम घुसे तो बहुत कुछ था। हर एक बात को बहुत गहराई से समझा। ZnCl2 के बारे में, HCl के बारे में, कार्बोकेटाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने उसके बारे में। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर सकते हैं। हमने एक वर्ड सीखा था टर्बिडिटी, जो NCERT में लिखा हुआ है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? क्लाउडनेस, बादलपन, जो 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत दिखाई दिया, 2 डिग्री अल्कोहल में 5 से 10 मिनट बाद, 1 डिग्री अल्कोहल में आफ्टर हीटिंग। तो ऐसे रिएक्शन तो होगा पर बहुत हीट करने के बाद, है ना। तो हमने ये सब बातें सीखी थी बहुत डिटेल में। अब हमें प्रिपरेशन का सेकंड मेथड सीखना है, जो मेथड मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट? प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। लिखो, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन। बेटा सीखते रहना है बस, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है, ध्यान रखना। ध्यान पूरा फोकस यहाँ रखो। आपको मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा 12th क्लास में सिर्फ पास होना चाहता है, पास, वो पास हो जाएगा आज से 4 चैप्टर बाद। मतलब 30 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर 10, 11, 12, 13 से आएगा। मान लो 14 इंक्लूड कर दिया तो मान लो 30 से 32 मार्क्स। अब ये चैप्टर ऐसा है कि न्यूमेरिकल एक भी नहीं है, याद करना है। व्हाट इज़ ग्रुप प्रोसेस, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, व्हाट इज़ ये रिएक्शन, व्हाट इज़ कैनिजारो, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़, ऐसे हज़ारों तो नहीं, 150-200 नाम है जिसके ट्रिक है मेरे पास। सभी जितने भी रिएक्शन फ्यूचर में आने वाले सबका ट्रिक है मेरे पास। आपको मिलेगा, आपको याद हो जाएगा हाथों हाथ। मस्त ट्रिक बना रखा है, एकदम गजब, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मज़ा, ठीक है ना। तो अभी बस देखते रहो। प्रिपरेशन में जो सेकंड मेथड है, हम अल्कीन से, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है हमारा हेलो अल्केन। हमारा टारगेट है कि हम कैसे भी करके ऐसा कंपाउंड बनाए, हम CH3Cl वाला, या CH3I वाला, या CH3CH2I, या ऐसा बना ले हम CH2 और यहाँ पर Cl हो जाए, यहाँ Cl हो जाए, यानी कार्बन हो। टारगेट समझो, टारगेट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन। यानी हमें टारगेट को क्या करना है? एक तो कार्बन लाना है, सिंगल बॉन्ड लाना है, और कोई हेलोजन लाना है। ये हमारा टारगेट है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड और हेलोजन। तो देखो सेकंड मेथड है अल्कीन से। आप बोलोगे सर अल्कीन मतलब? सर अल्कीन मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको प्रिपेयर क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है हेलो अल्केन। आपको जाना है हेलो अल्केन पर, और हेलो अल्केन का बेसिक मतलब क्या होता है कि हेलोजन होगा और सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस है Br2CCl4, जो हमारे NCERT में Br2CCl4। जब अब किसी अल्कीन के अंदर Br2CCl4 डालते हैं तो अपने को क्या मिलता है? CH2। पहला शर्त क्या होगा कि बॉन्ड हो जाएंगे सिंगल, और दूसरा काम क्या होगा? जो ब्रोमीन डाला है आपने, वो ब्रोमीन दोनों कार्बन पे जाके लग जाएगा। अब ध्यान रखना, कार्बन के आपको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो देखो कार्बन के 4 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड। तो ये हमारा सही आंसर है बिल्कुल। अब ये तो हो गया, NCERT में इतना दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखाता हूँ। एक्स्ट्रा बात ध्यान रखना, ऐसे को बोलते हैं विस डाइब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? विस डाइब्रोमाइड। इसको विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल। फुल फॉर्म में बोले तो विसिनल। एक होता है जेमिनल, पर जेमिनल को हम जैम बोलते हैं, समझाता हूँ मैं। देखो तो ध्यान रखना, जब भी, सुन लो मेरी बात, जब भी आप अल्कीन से अल्केन बनाओ, हेलो अल्केन, और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो अलग अलग कार्बन पे लगे, तो वहाँ पर वर्ड होता है विस। क्या होता है? लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? अगर मैं कहता ये ऐसा बनता कंपाउंड, जो दोनों Br है किसी एक ही बंदे पर आ गया, दोनों Br किसी एक कार्बन पे आ गया और बॉन्ड हो चुके हैं सिंगल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखना।
तो इसको बोलते हैं जेमिनल, या इसको जैम डाइब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जैम डाइब्रोमाइड। तो आप बोलोगे सर ये हमें क्यों करवाया? क्योंकि अभी 2022 में पेपर हुआ, ऑप्शन थे 4 और क्वेश्चन था कि कौन सा जैम डाइब्रोमाइड है या कौन सा ये वाला है। ये यूनिट टेस्ट में देखा था मैंने बहुत बार, ये इस बार पेपर में ही पूछा गया था। तो बच्चे चिल्ला रहे थे कि केमिस्ट्री का पेपर इज़ हार्ड, केमिस्ट्री का पेपर इज़ हार्ड, पर इतना हार्ड नहीं था, बस एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बातें आपको बता दिया, काम हो जाएगा आपका। तो छोटी छोटी बातें हैं, नोट इट डाउन। हमने प्रिपरेशन पढ़ा फ्रॉम अल्कीन, जिसमें पहला मेथड पढ़ा Br2CCl4 डालेंगे तो अलग अलग जगह पर Br आएगा, उसका नाम होगा विच डाइब्रोमाइड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये अगर सेम कार्बन पे दोनों Br लग गया तो जैम नाम होगा, इसको हम पढ़ सकते हैं जैम डाइब्रोमाइड। तो वेरी सिंपल थ्योरी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, प्लीज़ नोट इट डाउन। अब तुम्हें छोटी सी बात को याद करना पड़ेगा, बचपन में जो हमने पढ़ा था। ये जो कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, अभी की वाली जो कहानी है, ये कहानी आपको जीवन भर याद रखना है। कहानी क्या है? पहली बात सुनो कि देखो, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास कहीं भी है ना, सुनना मेरी बात को, कहीं भी मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लो CH3CH2Cl, आप इसको बोलते हैं हेलो अल्केन। ये मोनो वाला है, मोनो मतलब एक क्लोरीन है। अगर मैं इसके अंदर एक चीज़ यूज़ करता हूँ एल्कोहलिक KOH, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्कोहलिक KOH एक केमिकल है, एक एल्कोहलिक KOH अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये पता क्या बन जाएगा? देखो समझना, छोटी सी बात है, सुन लो एक बार, सुन लो बस। यहाँ का आपका हेलोजन भागेगा और बगल का है, बगल के कार्बन का, देखो इस कार्बन का तो हेलोजन जाएगा पर बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जाएगा। तो ये बन गया CH2 और ये हो गया CH2, क्योंकि देखो यहाँ से एक क्लोरीन और H निकल चुका है। तो अब ये जो है कैसे बॉन्ड की पूर्ति होगी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो अब एक बात ध्यान रखना, क्या कि जब भी अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो एक कार्बन का क्लोरीन जाएगा, उसके बगल का हाइड्रोजन जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, जब भी हमने अल्कोहलिक KOH को डाला, इसने किया डी हाइड्रो मतलब हेलोजन को भगाया और साथ ही साथ हेलोजन को। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है। यहाँ पर एक होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क ये है, इसका एक दूसरा नाम होता है, सेकंड नेम आप खुद इंटरनेट से ढूंढोगे, व्हाट इज़ अल्टरनेटिव नेम ऑफ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। डीहाइड्रो, ये मैंने बस आपको साइड बताया है, ये 11th की बातें हैं जो हम इस्तेमाल क्या करेंगे। तो ध्यान रखना कि CH3CH2Cl है, तो इसका Cl गया और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन गया, तो CH2CH2 बना और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। साथ ही साथ एक और बात याद रखोगे आप, सुन लो, ये बेसिक बातें हैं जो मैं याद दिलाते रहूँगा आपको। सेकंड देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से, इधर ध्यान से। मैंने कहा कि मेरे पास, समझना, मैंने कहा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरे पास लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH और यहाँ पर लिखा है मान लो ब्रोमीन या Cl। मैंने कहा कि मैंने डाला इसके अंदर एल्कोहलिक KOH। तो आप कहोगे सर बात ऐसी है कि यहाँ का ब्रोमीन जाएगा तो बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ बचेगा CH और यहाँ पर तो CH है ही, और एक बॉन्ड के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आया? ये Br गया, यहाँ का हाइड्रोजन गया, यहाँ का Br गया, यहाँ का हाइड्रोजन गया और बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये स्पेशल केस है, इसको आप एक्सेप्शन नहीं मानोगे, इसके पीछे रीज़न है, पर मैं आपके लिए एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ। बट बिलीव मी देयर इज़ अ रीज़न। क्या रीज़न है सर? रीज़न ये है कि देखिए एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है बच्चों? कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और हेलोजन हो। मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और हेलोजन हो, तो यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ये स्ट्रांग हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ना डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। आपको यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। सुनते रहो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हेलोजन है, तो ये बॉन्ड आपको सिंगल दिख रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? तो ये हेलोजन का इलेक्ट्रॉन होता है ना, हेलोजन का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि भाई देखो, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और हेलोजन हुआ तो यहाँ पर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो कि होता है हार्ड टू ब्रेक। क्या होता है वो? हार्ड टू ब्रेक। इस कॉन्सेप्ट को समझते रहना, हार्ड टू ब्रेक। यानी कि मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर
हम इस क्वेश्चन को उठाए और अल्कोहलिक KOH को डाले, हम सोचे कि ये ब्रोमीन चला जाए, लेकिन ये ब्रोमीन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ रेजोनेंस होगा और पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? जो कि हार्ड टू ब्रेक है, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, तो ये काम नहीं होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं NaNH2। क्या यूज़ करते हैं हम? NaNH2। ये पावरफुल है, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा रेजोनेंस से, और ये काम कर देगा, काम कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बहुत सिंपल। देखो ये क्या लिखा हुआ है? NaN। क्या लिखा हुआ है? NaN। इसको बोल सकते हैं हम नान। क्या बोल सकते हैं? कि अल्कोहलिक KOH जब दारू पी के तोड़ने गया नहीं टूटा, तो अगली बार सोचा कि खाना खा के, नान खा के जाऊँगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। अरे हाँ, अब याद तो ऐसे ही करोगे ना। तो जब दारू पी के गया, जान नहीं थी तो बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन जब क्या खा के गया? नान खा के गया, तो काम उसका हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो नोट इट डाउन। ये नान वाला ट्रिक याद रखना कि जब दारू पी के गया तो नहीं हुआ, लेकिन नान खा के गया तो हो गया। तो ध्यान रखना, ये छोटा सा मैंने कंडीशन लिख दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड, हार्ड टू ब्रेक, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। प्लीज़ नोट इट डाउन। NaN मतलब नान। प्यारे बच्चों, अब छोटी सी स्टोरी समझना। अब आपने कहा कि सर आपने ना एक प्रिपरेशन का मेथड बताया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, हमने पढ़ लिया, लेकिन हम NCERT के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो NCERT में बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखो, यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन। देखो NCERT में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। NCERT में बड़ा सुंदर क्वेश्चन पता क्या है? बोला गया है कि हमारे पास ना इथीन है, इथीन से बना के दिखा भाई, तो इथाइन। क्या बना के दिखा? इथाइन। इथीन का मतलब हो गया 2 कार्बन का डबल बॉन्ड। यार ये तो पता है ना, इथ का मतलब 2 होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और इथाइन का मतलब है 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो तुम्हें गेम समझ में आ रहा है? तुम्हें पहली बात ये पता लग रहा है कि भैया देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर भी कितने? 1। यानी कि 2 हाइड्रोजन कम हुआ है। अगर 2 हाइड्रोजन कम हुआ है तो कम करने वाला बंदा कौन है? अल्कोहलिक KOH। यानी यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लगा है, और अल्कोहलिक KOH कितनी बार लगा है? 2 बार, क्योंकि 2 हाइड्रोजन भागे। अच्छा ठीक है, अब अल्कोहलिक KOH लगा है, अच्छी बात है, पर अल्कोहलिक KOH लग कब सकता है? जब अल्कोहलिक KOH तभी लग सकता है जब कुछ ऐसा दिखाई दे आपको। कैसा दिखाई दे? देखो, जब आपको Br दिखाई दे या Cl दिखाई दे, यानी कि अल्कोहलिक KOH तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? हैलोजन। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं टारगेट को अपने समझूं, तो टारगेट में अगर मैं बोलूँ, मन के अंदर बता रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस, थिंक। मैंने सोचा कैसे? मैंने ये सोचा कि भाई सुन लो मेरी बात, सोचा मैंने क्या कि मेरे को हाइड्रोजन को भगाना है। टू रिमूव हाइड्रोजन, टू रिमूव, सुनते रहना, टू रिमूव हाइड्रोजन आई नीड अल्कोहलिक KOH। ये मैं सोच रहा हूँ, आई नीड अल्कोहलिक KOH। और 4 अल्कोहलिक KOH, अगला के स्टेप क्या होगा? 4 अल्कोहलिक KOH। आई नीड व्हाट? आई नीड हैलोजन, आई नीड हैलोजन। अब कहानी ये है कि भैया आपको पहले हैलोजन डालना पड़ेगा, और हैलोजन के लिए आपको मैंने सिखाया है कि डबल बॉन्ड के अंदर हैलोजन डालने का तरीका क्या था? Br2CCl4। तो पहला स्टेप तो यही करोगे, आप बोलोगे भैया हम डाल देंगे Br2CCl4। आप बात को समझ पा रहे हो ना कि मैं सोच कैसे रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ मेरे को चाहिए 2 हाइड्रोजन कम, अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना है, और अल्कोहलिक KOH तभी आता है जब वो करे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो हैलोजन होना चाहिए, हैलोजन पैदा हो गया। लो भाई, हैलोजन पैदा हो गया, हैप्पी बर्थडे हैं। हैलोजन पैदा हो गया ना जी, तो हो गया थोड़ा सा, ये Br हो गया। या ऐसे लिख देते हैं कि एक Br इधर आया, एक Br इधर आया। अब कहानी ये है कि अब मेरे पास Br है मेरे पास, अब मैं डाल सकता हूँ अल्कोहलिक KOH। तो मैंने बिना सोचे समझे अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो कुछ ऐसा हुआ, ये Br भागेगा। अगर ये Br जाएगा, यहाँ का क्या जाएगा? H। या मैंने बोल दिया, मान लो ये वाला Br गया, अगर ये Br गया तो यहाँ का क्या जाएगा? H। तो ये बन गया CH2, यहाँ डबल बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2CHBr, यहाँ का H जाएगा ना H।
दोबारा देखो, सोचो कैसे कैसे हुआ है। इस वाले कार्बन का Br गया, तो इस वाले कार्बन का H गया, तो ये बच गया CH2, ये बन गया CH, ये Br, एक बॉन्ड कौन सा डबल बॉन्ड आ गया। अब ये है, क्या मुझे दोबारा Br को भगाना है? दोबारा मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, पर आपको पता है अल्कोहलिक KOH काम नहीं कर सकता, तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम? NaNH2। तो यहाँ पर NaNH2 भी आप लिख दिया करो। जैसे ही NaNH2 लिख दोगे, ये आपका Br भी भाग जाएगा, यहाँ का H भी भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH और CH, और बॉन्ड पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ का H गया बेटा H, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द NCERT, यू कैन नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसको लिखने के बाद सुनिए प्यारे बच्चों, एक बार और मेरे साथ बोलना है। मैं अल्कोहलिक KOH कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब हैलोजन हो और जब हाइड्रोजन को भगाने की नीड हो। जब भी हाइड्रोजन कम दिखाई देगा, अल्कोहलिक KOH के बारे में मैं सोचूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सुनते रहना। क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सिंपल, देखते रहना। मैंने कहा यार मेरे पास ना कोई कंपाउंड है ऐसा CH3CH2Cl, और मेरे को जाना कहाँ पर है? मेरे को जाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे। तो आप सोचो, क्वेश्चन को कभी नहीं देखते। क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट, क्या लिखा है? कन्वर्ट। अरे बात सुनो बेटा, क्वेश्चन को कभी नहीं देखते, हमेशा जो प्रोडक्ट है उसको देखते हैं। मैंने इसको देखा, मैंने इससे बात किया, मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है? कह रहा है भाई मेरे पास एक तो हाइड्रोजन कम है। जैसे हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 है, हमारा कितना है? 2। मैं समझ गया कि मामला इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मुझे अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना है। तो पहला पॉइंट इससे पता लग गया कि हाइड्रोजन कम है, तो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होगा। फिर मैंने कहा ठीक है, आई नीड टू यूज़ अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करने के लिए क्लोरीन चाहिए या ब्रोमीन चाहिए या हेलोजन चाहिए। तो मैंने इस तरफ देखा, मैंने कहा क्या तेरे पास हेलोजन है? इसने बोला है, तो डाल दो अल्कोहलिक KOH, बात खत्म। तो हमने डाल दिया इसमें अल्कोहलिक KOH। अगर नहीं होता तो हम पैदा करते, मतलब हम नहीं, मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, बन गया आंसर। तो आप बात को समझ पा रहे कितना आसान है? तो हमें सोचना सीखना है। किताबों में लिखा हुआ है, पर उसको अप्लाई कैसे करना है, सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया नोट? ठीक है। अरे आगे बढ़ूँ? लिखना है लिख लो। बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, अब ना आगे समझो, आगे एक छोटे से टॉपिक समझना। फ्रॉम अल्कीन ही है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन। देखो प्रिपरेशन क्या करना है पता है आपको। अब अल्कीन से हम दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं अगले मेथड से। अगला मेथड ये है, जैसे मैंने बोला CH3, मान लो CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी अल्कीन है, अल्कीन। बेटा आप तो बंद कर दो बात, सोचा था खिड़की से फेंकूं, बंद है खिड़की। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि हमें अल्कीन से हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है। अब हम करें तो क्या करें? तो यहाँ पर तरीका ये है, स्टेप 1, कि हम ना डबल बॉन्डेड चीज़ को सिलेक्ट कर लेते। अब जो भी रिएक्शन होगा या तो इस कार्बन पे होता है या तो इस कार्बन पे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन यही है, इस पर रिएक्शन नहीं होगा। हमारे पास 2 तरीके हैं जो पूरे केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होगा। देखिए पहला तरीका ये है कि आप इसके अंदर डाल दो HBr। क्या डाल दो? HBr। HBr भी चल जाएगा, HCl भी चल जाएगा, और मान लो कई बार हम HI भी चला लेंगे। इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो रिएक्शन कैसे होगा देखो, तो मैं ये बता रहा हूँ, जो नेगेटिव वाला बंदा है, नेगेटिव कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा। क्या बोला मैंने? नेगेटिव कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बोला नेगेटिव कौन है?
तो Br माइनस Cl माइनस I माइनस। अब तुम बोलोगे कम हाइड्रोजन वाला, तो बोलोगे सर CH, कौन सा हो गया CH, क्योंकि रिएक्शन इन दोनों में होना है, डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों के पास है, तो CH के पास जाएगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप ऐसे कार्बन बनाया करो, 3 बना दिया, आपको लगाना है नेगेटिव CH इस वाले बीच वाले पे, तो नेगेटिव मान लो Br लिया मैंने, Br लगा दिया। अब इन सबके बॉन्ड कंप्लीट कर दो, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। दिस विल बी द आंसर। और ध्यान रखना, ये जो रूल है, ये जो नियम है, नियम स्टेबिलिटी वाइज आई है, ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए, और इस नियम मतलब इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल ये वाला होता है। अब जो ये नियम है, इसका जो नाम है, बोलते हैं इसको मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। नाम पढ़ने में ऐसा लगता है कि मार्कोनिकोव है ना ऐसा, पर ऐसा कुछ है नहीं, मार्कोनिकोव्स रूल है ये। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर क्या किया गया, अगर सेम कंपाउंड के अंदर अगर मैं डाल दूँ HBr, क्या डाल दूँ, लेकिन पेरोक्साइड के साथ, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, पेरोक्साइड भी हो सकता है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा समझना, यहाँ पर होगा इसका उल्टा, नेगेटिव वाला, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर सिर्फ HBr के लिए वैलिड है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर आप HCl HI इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली HBr, ओनली HBr। अब देखना, समझना मेरी बात को, ओनली HBr के लिए होता है और डालते हैं पेरोक्साइड साथ में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो नेगेटिव वाला है ज़्यादा हाइड्रोजन पर जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन पर जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रूल का नाम रखा गया एंटी मार्कोनिको, क्या बोला गया इसको, एंटी मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स, खरास रूल, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, इसका एक और नाम होता है जो NCERT 11th में लिखा हुआ है, अल्टरनेट, सेकंड नेम आप याद रखोगे, सेकंड नेम इंटरनेट से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मैंने कहा अगर सेम कंपाउंड के अंदर, सुनते रहो प्यारे बच्चों, सेम कंपाउंड के अंदर अगर मैंने डाल दिया HBr, सिर्फ HBr होगा, और लिखा हुआ है पेरोक्साइड, क्या लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि जो नेगेटिव है वो ज़्यादा हाइड्रोजन पर जाएगा। अब बताओ ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो तुम बोलोगे CH3 पे। अरे गधो, पहले ही मैंने कह दिया डबल बॉन्डेड में रिएक्शन होना है, या तो ये कार्बन है ऑप्शन में, या तो ये कार्बन है, वो कार्बन तो आउट ऑफ ऑप्शन है, आउट ऑफ, या तो CH2 पे जाएगा या CH पे जाएगा, तो इस बार लगाएंगे CH2 पे। क्यों, क्योंकि क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन, और रूल कौन सा है, एंटी मार्कोनिको, मार्कोनिको का उल्टा। तो जो आंसर आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा वो देखो, CH3, यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH, लगा दो यहाँ पर क्या Br, और बॉन्ड सबके पूरे कर दो, सबके बॉन्ड पूरे कर दिए। अरे लिखने का तरीका ये रहेगा कि आप एकदम गधे की तरह ऐसे लिख दो, 1 2 3, यहाँ लगा दो Br और फिर बॉन्ड पूरे कर दो, CH3 CH2 CH2। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, कि हम कैसे, अब मेरी टारगेट को देखो, टारगेट, तो टारगेट निकल के आया है, क्या वो जो टारगेट है हेलो अल्केन है, हाँ जी, जो टारगेट निकल के आया क्या वो हेलो अल्केन है, हाँ जी। फ़र्क क्या है, जब हम मार्कोनिको का इस्तेमाल करते हैं, किसका, जब हम मार्कोनिका का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रोमीन जो है बीच में लगेगा, यानी जो कंपाउंड मिलेगा वो 2 डिग्री या 3 डिग्री मिलेगा, लेकिन वो हमेशा कोने में लगेगा, किसमें लगेगा, हमेशा कोने में लगाएगा, पेरोक्साइड वाला हमेशा कोने में, तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 डिग्री। तो ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पर कि जो छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी कंपाउंड कोने वाला चाहिए तो पेरोक्साइड वाला, कौन सा वाला, सब कुछ छोड़ो, क्या लिखा है, पढ़ो, तो परे हो, याद करने का तरीका, पेरोक्साइड का मतलब क्या हो गया, परे हो, परे हो का मतलब क्या होता है, दूर हट, मुझसे परे हो जा, दूर हो जा, तो हम ब्रोमीन को दूर भी लगाएंगे, बिल्कुल समझे नहीं बात को, सबसे एंड में कोने में लगाएंगे, चल तेरी, ऐसे बोल देंगे, ठीक है, तो ऐसे बोल दिया करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, प्रेफरेंस जो है ना, प्रेफरेंस वो हमेशा HBr को ही मिलता है, प्रेफरेंस समझना। देखो HI को बहुत सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल नहीं करते हो, आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। अभी जो प्रेफरेंस रहेगा HBr, लेकिन इसमें सिर्फ HBr होगा,
मार्कोनिको में, एंटी मार्कोनिको में हमेशा HBr। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं ना एक उम्मीद के साथ छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, पिछले कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता है, ठीक है, समझना। मेरे पास है मान लो प्रोपीन, समझना, प्रोपीन से आपको जाना है प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन। तो आप देखते हैं किसका दिमाग कैसे चलता है। पहले तो प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप, बेटा राधिका आप बताओ, प्रोप का मतलब? 3 कार्बन, गुड। राधिका नाम है ना आपका, गुड। CH3CH, ये हो गया आपका प्रोपीन, 3 कार्बन का ईन। अगला है पायल, बताओ क्या बनाना है बेटा, कैसे बनेगा? C3, तो ये हो गया आपका प्रोपाइन। अब कन्वर्जन का हिसाब देखो, पहले सोचते भाई मैं तो इसको देखूंगा ही नहीं, क्वेश्चन है कन्वर्ट, क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट। अब मैं तो इसको देखूंगा, इसको देखना है क्या? नहीं, इसको नहीं देखते, इसको देखते। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत है? कह रहा भाई एक हाइड्रोजन कम है। क्या कह रहा है वो? भाई हाइड्रोजन की कमी आ रही है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ भी कमी आ रही है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन कम है, अल्कोहलिक KOH। मन में चल रहा है कि अल्कोहलिक KOH चाहिए। कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं? 2, यानी 2 बार अल्कोहलिक KOH चाहिए। बात समझ पा रहे हो? अरे 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 2 अल्कोहलिक KOH चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 अल्कोहलिक KOH चाहिए, अच्छा बढ़िया है। तो 2 अल्कोहलिक KOH के लिए आपको 2 हैलोजन चाहिए। अरे भाई यार 2 अल्कोहलिक KOH है ना, तो हमें क्या चाहिए? 2 हैलोजन। अरे 2 हैलोजन होगा तभी तो 2 अल्कोहलिक KOH कब डालते हैं? जब हैलोजन हो, तो 2 हैलोजन चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, हैलोजन है क्या? नहीं है, तो 2 हैलोजन लाने के लिए क्या करेंगे? Br2 करके दिखाओ इसको फटाफट। डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, ट्राई करो, हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझिए, देखिए यहाँ पर तरीका क्या लगेगा? तरीका कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो Br2CCl4 डाल देंगे, क्योंकि मन में चल रहा है कि 2 ब्रोमीन चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है साहब, करते हैं कुछ। तो हमने कहा ठीक है साहब कि CH3 है, रिएक्शन डबल बॉन्डेड पे होना है, तो इस पर Br आ गया, और CH है, इस पर भी Br आ जाएगा, और हाइड्रोजन पूरे कर देंगे सबके। फिर साहब बात ऐसी है कि अपने को अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस्तेमाल करेंगे तो एक ब्रोमीन जाएगा। चलो इस वाले ब्रोमीन को भगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बैलेंसिंग कर दिया करो खुद से। अल्कोहलिक KOH डाला, मान लो एक Br गया, एक H जाएगा, तो बताओ कौन सा Br भगाए? जल्दी बताओ। CH क्या हो गया है? अरे यहाँ Br लगा देते हैं, रुको, ये हो गया, ठीक है। तो हमने Br भगा दिया, सुन लो, ये Br भगा दिया और H भगा दिया यहाँ का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया C और Br आ गया, समझ में आ रहा है? अरे मैंने क्या किया देखो, सुनो, यहाँ का Br गया तो यहाँ का H भाग गया। अब अगली बार क्या करोगे? NaNH2 और अल्कोहलिक KOH जब डालेंगे तो काम नहीं होगा, फिर नान खा के। अरे याद नहीं तुम्हें? तो ये Br जाएगा, यहाँ का H, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ का Br गया, यहाँ का H गया, काम खत्म। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यही तो किया होगा सबने। अरे भाई दोबारा सुन लो, Br2CCl4 डाला, 2 जगह Br आया, एक Br को भगाया, यहाँ का H गया, फिर अगली बार इस Br को भगाया, यहाँ का H गया। तो बहुत सिंपल था ये। तो आपको लॉजिकल रहना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये सब कुछ क्वेश्चन है देखो, जिनसे नहीं हुआ वो समझ लो, बड़ा आसान था। देखो
1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपन्स। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको प्रोपीन में जाना है। प्रोपीन, देखिए प्रोपीन का मतलब क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन कम हो गया है, तो हमें हाइड्रोजन कम करने के लिए अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। और जब अल्कोहलिक KOH डालने जाएंगे तब ये देखेंगे क्या वहाँ पर हैलोजन है, तो हम बोलेंगे यस ऑलरेडी हमारे पास हैलोजन है, तो हम डायरेक्टली अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, डायरेक्टली अल्कोहलिक KOH। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, अगेन आई एम सेइंग कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, बात को समझो, कॉन्सेप्ट कभी बदलता भी नहीं है। तो हम ये बोलेंगे, देखो सोचना दोबारा कि ब्रोमीन यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है, तो पहला हिंट तो अपने आप मिल गया अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर H और यहाँ पर H दोनों में फ़र्क है, ये रहा CH2 है, अच्छा मैंने सही बनाया ना, हाँ यहाँ पर CH है, H का भी फ़र्क है, यानी पक्का अल्कोहलिक KOH। कितने H गायब है, एक H गायब है, एक अल्कोहलिक KOH चाहिए, और एक अल्कोहलिक KOH के लिए एक ब्रोमीन चाहिए। क्या एक ब्रोमीन है, हाँ, यानी अल्कोहलिक KOH। खेल ख़त्म भाई, कुछ नहीं। अब CH3, यहाँ का ब्रोमीन जाएगा, बगल वाले का H जाएगा, तो ये बन जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए कि भाई साहब बात ऐसी है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH जो भी है, उससे आपको ये कन्वर्ट करना है। अब हम ये सोचेंगे कि भाई साहब बात ऐसी है कि एक ब्रोमीन पैदा हुआ, एक ब्रोमीन पैदा करने के 2 तरीके, या तो HBr या पेरोक्साइड। पेरोक्साइड तब इस्तेमाल करना जब परे में लगा हो, पर परे में थोड़ी बीच में है, यानी कि सिंपल HBr। सिंपल HBr लगाओ, 3 ऐसे करो, Br बीच में लगाओ, CH3 CH2 CH। सो यू कैन नोट इट डाउन, फिर हम अगले मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट अनदर मेथड। देखिए अभी जो आपने पढ़ा ना, मैंने आपको कुछ मेथड पढ़ाए, फिर कुछ तरीके बताए जिससे आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट था HBr एंड HBr पेरोक्साइड और अल्कोहलिक KOH वाला केस। अब ये सब तो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें आ जाएगा धीरे धीरे। देखो हर चैप्टर तुम्हें 10 बार कराएंगे, 10 बार तो तुम्हें रट जाएगा, पर घर से खुद से भी करना। अब तक किसको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या काम करना है? अगर तुम पहली बार में नहीं सोच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे जाओगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, आएगा। देखो जितना मैं अपने बिहाफ करवा सकता हूँ यहाँ पे, उतना मैं करवा रहा हूँ। ध्यान दो इधर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड है कर लो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोचना कैसे। पीछे से सोचना स्टार्ट कर रहे हैं हम कि भाई अल्कोहलिक KOH क्यों डाले, कितनी बार डाले, सब सोच पा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन। लिखो, देखो हर बार मैं अलग पढ़ाता हूँ, सेम नहीं पढ़ाता। पिछली बार सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया होगा फ्रॉम अल्केन, तो इस बार देखो अलग ही पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा होता है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन, और मेथड लिखो, मेथड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो टारगेट है, टारगेट है कि आपको लेना है अल्केन, ठीक है भाई, ले लिया, आगे बोल। अल्केन से प्रिपेयर करो हेलो अल्केन, ठीक है। और जो इस्तेमाल करना है डेट इज़ व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहले तो फ्री रेडिकल क्या होता है, तो फ्री रेडिकल देख लो, सुन लो, वो होता है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सोचो किसी के पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है, वो होगा हाईली रिएक्टिव। बात ही समझे, मैंने कहा मेरे पे 1 इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, मैं चाहूँगा एक और मिल जाए, बॉन्ड बन जाए, तो ये होते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं ये,
हाईली रिएक्टिव। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? हाईली रिएक्टिव स्पेसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। आप समझना मेरी बात। तो हम करने वाले क्या है समझो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओगे। मैंने लिया यहाँ पर अल्केन है मेरा CH4, मेरा मन किया कि मैं बना दूँ CH3Cl। तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ ये है कि अल्केन से हेलो अल्केन बना है, पर बीच में रिएक्शन क्या हुआ? तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर एक केमिकल लेता हूँ Cl2HNu, ये HNu क्या है सर? इसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? सनलाइट। सनलाइट एनर्जी है, फोटोन है क्या? ये फोटोन। इसको क्या क्या नाम होता है? सुन लो, इसका नाम होता है एनर्जी, फोटोन बोल दो। समटाइम अगर हीट लिख दे, बेवकूफ़ बनाए, तब भी समझ जाना। H इंटू ऐसा है ये न्यू। अब मेरी बात सुनो, अब होता क्या है समझना। बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड यहाँ चुपके समझो, चुपके से। तो ये जो सनलाइट आपने सुना होगा, एक डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। Cl2 जो है ऐसा सुना होगा, मेरे को इतना याद नहीं है। Cl2 Cl डॉट और Cl डॉट में ब्रेक होता है, सुना है? अरे 9th में पढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो प्यारे बच्चों, ये सनलाइट है, सनलाइट Cl2 को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब ट्रिक समझो, पहले रुक जाओ बाद में। कि जो Cl2 था, Cl2 Cl और Cl, सनलाइट पड़ी, बिजली गिरी, टूट गया, दोनों ही एक जैसे हैं तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो Cl डॉट बन गया। बहुत सिंपल है। Cl2 था, बिजली गिरी, अरे सनलाइट मतलब ऊपर से बिजली गिरी, टूट गया, Cl डॉट। अब ये जो बंदा है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव, हाईली। अब ये बंदा क्या करता है? अब देखो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, पहले रुक जाओ। ये बंदा क्या करता है? ये जाता है यहाँ पर और यहाँ पर बोलेगा भाई देखो मैं तो सिंगल हूँ, मेरे को कुछ कर दो, जुगाड़ हो जाए मेरा। अरे यहाँ से H मिलेगा, क्या मिलेगा? तो हंसा क्यों भाई? तो कह रहा मुझे अपनी याद आ गई। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो H है, H वो Cl के साथ निकल जाएगा, तो HCl हो गया। क्या हो गया? अब जो बचा हुआ Cl है, बचा हुआ यहाँ पर क्या बचा है बताओ? CH3 बचा है ना एक तरह से, तो CH3 के साथ ये वाला जुड़ जाएगा। देखो मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हम, पर हम बातों को समझ पा रहे हैं ऊपर से। कुल मिला के बात ये है, ट्रिक ये हो गया, 2 Cl होंगे। कितने Cl होंगे? एक Cl H को दे, बचा हुआ जोड़ दो, तो H को दिया HCl बन गया, बचा हुआ जोड़ दिया तो CH3Cl बन गया। बात ही समझे? कुल मिला के जितनी बार आप Cl2 डालोगे उतनी बार HCl बन के बाहर निकलेगा, जितनी बार Cl2 डालोगे उतनी बार HCl बन के बाहर निकलेगा, और जो बचा हुआ Cl जुड़ जाएगा यहाँ से। अब देखो मैं तुम्हें और समझाता हूँ। देखो तो तुम्हें बैकग्राउंड में समझ में आया कि इसका नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जुड़ रहा है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो कहानी क्या चलती है बैकग्राउंड में, अब सुन लो पहले एक बार, बहुत हो गया, अब कहानी को समझते। देखो क्वेश्चन आ गया ऐसा कि भैया CH3 है, CH2 है और कुछ नहीं है, CH3 है बस। तो हमने पहचान लिया ये अल्केन है। क्या ये? अब अल्केन को हम खिला सकते हैं सनलाइट के साथ, ये जैसे ही खिलाएंगे बन जाएगा CH3 CH2 Cl। अब बात को ध्यान रखना कि बैकग्राउंड में चला क्या है। चला ये है कि भैया यहाँ का एक Cl जो है वो HCl बनाया होगा और एक Cl जुड़ गया होगा, पर हमें साइड के प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, मेन प्रोडक्ट से मतलब। तो ये हो गया। अब मैं और तुम्हें समझाता हूँ, लिखना बाद में, पहले समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए क्वेश्चन आ गया कि भैया हमारे पास है CH4, बोला गया हमने डाल दिया Cl2HNu, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, CH3Cl बन गया। बोला एक बार और डाल दिया हमने, एक्सेस में डाल दिया। अब क्या होगा अगली बार? अगली बार आपको एक HCl निकालना है, तो यहाँ से एक Cl गया H के साथ, तो बचा क्या बताओ? CH2 और 2 Cl आ गया। अरे यार एक H गया एक Cl गया, तो CH2 बचा और एक Cl बचा। मैंने कहा नहीं, मेरा मन कर रहा है एक बार और डाल दूँ Cl2 सनलाइट। अच्छा सनलाइट कर क्या रहा है? सनलाइट फ्री रेडिकल पैदा कर रहा है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया CHCl3। मैंने कहा एक बार और डाल दूँ तो CCl4। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है हमें 2-3 बातों का ज्ञान देता है।
पहला ये कि अगर मेरे को किसी को वैन में भरना है तो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मान लो, अरे हाँ, जैसे ये होता है क्लोरोफॉर्म, सुना आप लोगों ने? बेटा अगर इस चीज़ को हटा दें हम यहाँ से तो सारी पुरानी मूवीज़ गायब। हाँ, मतलब किसी की, मतलब जैसे अगर कोई नेता है उसको किडनैप करना है, क्लोरोफॉर्म। कोई एक्ट्रेस है, किडनैप करना है, क्लोरोफॉर्म। किसी की बेटी किडनैप करनी है, क्लोरोफॉर्म। किसी को किडनैप करना है, क्लोरोफॉर्म। तो पुरानी जितनी मूवीज़ थी सब में क्या था? क्लोरोफॉर्म। दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म। नहीं, अभी भी इस्तेमाल होता है ये। मान लो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो भाई हम नहीं देंगे ऐसे क्लोरोफॉर्म किसी को भी। अब हम तो बना लेंगे, हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, वो डब्बा देखा, डब्बे लगे रहते, पता ना आपको? डब्बे में देखा अल्केन कहाँ पर है, Cl2 उठाया, सनलाइट है, ठीक है, समझ गया ना? अब ठीक है, बस ये है कि भाई आपको रिएक्शन को एक्सेस अमाउंट में करवाना पड़ेगा यहाँ तक। अब देखो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ये? कार्बन। और मैंने बताया था 4 के लिए होता है टेट्रा। क्या हुआ? कार्बन टेट्रा, उसके माथे पे हाथ रखी हुई है ऐसे, और फिर मुझे कहा तबीयत ख़राब है, मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही कुछ नहीं, हाथ ही तो रखा है। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये होता क्या, सुन लो, ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब तुम बोलोगे सर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, जिसके अंदर चार्ज का सेपरेशन ना हो, प्लस माइनस ना। अरे बताया ना मैंने पहले भी। तो ये नॉन पोलर है क्या ये? अब सुनो मेरी बात, छोटी छोटी बातें हैं। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, देखो एक तो पानी होता है, पानी में होता है H+O-, उसको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? तो पानी के अंदर नमक घुल जाता है। क्यों? नमक कैसा होता है? Na+Cl-। चीनी भी घुल जाता है। क्यों? चीनी में भी होता है प्लस माइनस। यानी आप थोड़ा सा पैटर्न की तरफ आओ। पैटर्न, अगर पानी है प्लस माइनस वाला बंदा तो उसमें घुलता भी है प्लस माइनस वाला बंदा। बात समझ पा रहे हो? पानी के अंदर पत्ता गोभी नहीं घुलता। मैंने पत्ता गोभी डाला, घुल जा नहीं, मैंने हाथ डाला, घुल जा भाई, घुलेगा क्या? पानी के अंदर हाथ नहीं घुलता, पानी के अंदर पत्ता गोभी नहीं घुलता। रीज़न क्या है, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये है हमारा हाथ ऑर्गेनिक है। इतना मेरे को बायोलॉजी नहीं पता, पर इतना तो पता कि ऑर्गेनिक है ये। पत्ता गोभी क्या है? ऑर्गेनिक। गोभी क्या है? ऑर्गेनिक। तो भाई बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉलिन भी क्या है? ऑर्गेनिक। प्रोपेन क्या है? ऑर्गेनिक। ब्यूटेन क्या है? ऑर्गेनिक। यानी इनको अगर पानी में डालूंगा तो घुलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पानी है प्लस माइनस वाला। पर जो मेरा ये है, समझो, ये CH3 जो है ये प्लस माइनस वाला थोड़ी है। अरे CH3 में कहाँ है प्लस माइनस? तो अगर इसको तुम पानी में डालोगे तो ये घुलेंगे नहीं। क्यों? पानी कहता है जैसा मेरा नेचर है वैसे ही बंदे को मैं घुल पाऊंगा। अरे तुम्हारा दोस्त कौन बनता है भाई? तुम्हारे जैसा। ला भाई, एक कर दिए, दोस्त बन गए। अरे यही तो होता है, अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो तुम्हारा दोस्त जल्दी बन जाए। तू भाई बढ़िया पैक बनाता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे ही होता है तुम्हारा। अरे तुम्हारे वो कह रहा, हाँ भाई सही बात है, गुड। तो तुम्हारे जैसे बंदे ही तुमसे घुलते हैं। तो दोबारा अरे चुप हो जा, हो गया, ठीक है, पैग मार के सोएगा, पता है मुझे। अब सुनो, अरे मेरी बात सुनो। यानी मैं ये समझा रहा हूँ कि जो हमारा पानी है वो है पोलर सॉल्वेंट। क्या है? तो पानी के अंदर घुलेगा भी पोलर चीज़, प्लस माइनस वाले। HCl, H+Cl- पानी के अंदर घुल गया। Na+Cl- पानी के अंदर घुल गया। लेकिन मैंने कहा CH3 पानी कहेगा नहीं भाई, ये बंदा अलग है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, मैं प्लस माइनस वाला बंदा हूँ, मैं घुला नहीं सकता। घुला तो इसको कौन घुलाएगा? ये CCl4 कहेगा मैं हूँ नॉन पोलर। क्या हूँ मैं? जैसा मैं हूँ वैसा तू। मैं दारू नहीं पीता, तू भी नहीं पीता, भाई। मैं मंदिर जाता हूँ, तू भी जाता है, भाई। तो हम समझ पा रहे बात को? तो केमिस्ट्री और रियल लाइफ रिलेटेड है बिल्कुल। हमारा नेचर और इनका नेचर एक जैसा होता है। तो ये आप ध्यान रखना। मैंने आपको ये सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया बेटा
कि भाई बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि हमारे पास है पहला मेथड अल्केन से हेलो अल्केन, टॉपिक का नाम रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने एग्जांपल दिया, ये फ्री रेडिकल है, ऑड नंबर स्पीसीज़ है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया, फिर क्वेश्चन सिखाने के बाद मैंने आपको एक और क्वेश्चन सिखाया। क्वेश्चन आता है हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम। हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, सेम। क्वेश्चन नहीं बन सकता ना इसमें, नोट इट डाउन फिर आगे बढ़ेंगे, नोट इट डाउन फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आया एक बार एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि भैया हमारे पास है CH4, हमने डाल दिया Cl2HNO, क्या आंसर बना? तो बच्चे ने लिखा CH3Cl, लिखा था राइट द मेन प्रोडक्ट। फिर अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन ऐसा आया, देखो Cl2HNO एक्सेस, बच्चे ने लिख दिया CH3Cl, हो गया खेल खत्म। क्या लिखा? एक्सेस, मतलब ये जो डाला है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। तो यहाँ पर आपको सारे रिएक्शन करके दिखाने, सारे, हमें पता नहीं कौन से आंसर की डिमांड कर रहा है वो। जब वो एक्सेस लिखेगा ना तो आप सारे करके दिखाना, सारे CH3Cl वाला, मतलब करके दिखाना जैसे मैंने बताया है, अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला। तो ये दोनों में फ़र्क था, इसे आप नोट कर लो, लास्ट तक CCl4 तक, CCl4 तक करना बेटा, ठीक है। हम रिस्क नहीं ले सकते भाई, तेरे को जो अच्छा लग रहा है रख ले तो अपने पास। अब ये तो आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बेटा आने वाला टॉपिक, मैं कहूँगा इसको अच्छे से खा लेना, इस टॉपिक को खाने पचाने वाला टॉपिक। मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, कि इस क्वेश्चन के आने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि कहता भैया देखो, जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो ऐसा CH4 Cl2HNO और कहते हो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। तो कहता है कि भाई साहब बताओ, अगर मैं ऐसा डाल दूँ CH4 I2 और ये HNO का मतलब एनर्जी, तो बताइए CH3I और यहाँ पर HI क्यों नहीं बनेगा? तो हम कहते हैं भाई बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो रिएक्शन है ये होता ही नहीं। अब तुम बोलोगे भाई लॉजिक देखो, क्लोरीन आयोडीन, लाइट लाइट, हेलोजन हेलोजन, पर दिक्कत क्या है? तो यही हमें समझना है। क्वेश्चन आता है इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 या इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन टेक प्लेस। वर्ड को भी पकड़ना है, पता लगे हमें आता तो है पर वर्ड समझ नहीं आता। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि रेडिकल की बात कर रहा है, यानी इनकी बातें करने लग गया, अल्केन की बात कर रहा है, यानी ये वाला रिएक्शन हिंट दे रहा है। फिर कह रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल इन Cl2HNO केस बट नॉट पॉसिबल इन I2H। बताओ भाई क्यों? तो उसके पीछे रीज़न यही है, 9th का लड़का कॉलेज की लड़की, नहीं गलत हो गया, ठीक है वही, मतलब वही है। तो यहाँ साइज का डिफरेंस, ये भाई साहब इतना साइज का डिफरेंस है, ये 9वीं 10वीं का लड़का, ये ठीक है लड़की कॉलेज की, तो भाई बहनी रिश्ता होगा, छोटू ले चॉकलेट खा ले छोटू, है ना? तो रिश्ता सिर्फ चॉकलेट वाला है। अच्छा चॉकलेट और रिश्ता, ठीक है। तो आप बात को समझ सकते हो, बात को समझे नहीं समझे? 5 रुपये वाला चॉकलेट, अब तो रिश्ता कमज़ोर है, हाँ ठीक है। तो 100-150 वाला नहीं चल रहा। क्या होता है कैडबरी सिल्क, क्या होता है महंगा वाला, हाँ। तो ये कैडबरी सिल्क नहीं है, 5 रुपये वाला 5 स्टार 10 का आता है, हाँ मंच है मंच। तो रिश्ता वीक, रिश्ता। तो भैया ये ना सुनो मेरी बात ये है, ये डीलोकलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका साइज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, ऐसा मान लो ऊपर से आयोडीन जो है वहाँ से निकल जाएगा, आयोडीन वहाँ से, ठीक है आयोडीन, अरे आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या करेगा समझो, ये क्या करेगा, जो H है H क्या करेगा, CH3 के साथ मिलके, मान लो ऐसे बता रहा हूँ मैं, CH4 बना लेगा,
ट्रिक रहेगा याद, सुन लो, ऐसा ट्रिक रहेगा। H यहाँ चला जाएगा, CH4 बन जाएगा, और I मिल जाएगा, I2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोबारा I2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो हम बोलेंगे भैया ऐसा होता है कि ड्यू टू ह्यूज साइज डिफरेंस बिटवीन H एंड I, होता क्या है यहाँ पर? रिएक्शन ड्यू टू साइज डिफरेंस ऑफ H एंड I, ठीक है ना? H एंड I, delocalization take place and reaction becomes reversible। रिएक्शन क्या जाता है? रिवर्सिबल। and we get CH4 and I2 back, हमें दोबारा मिल जाता है। तो अब क्या किया जाए भाई? अब किसी का मन किया कि नहीं भाई मैं ये रिएक्शन करवाऊँ, मेरे को CH3I चाहिए। अरे तुमने पढ़ा क्या लिखा है? H और I का साइज डिफरेंस है, डीलोकलाइजेशन होगा, और क्या होगा? रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन पीछे भाग जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे CH4 बन जाएगा। अरे तो अब यहाँ से होगा क्या? हम चाहते कि रिएक्शन करवाए, तो रिएक्शन कैसे हो सकता है? अगर मुझे CH3I चाहिए, किसी भी हाल में CH3I चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो मैं इसका ठिकाना लगा दूँ, HI का ठिकाना लगा दूँ। इसका ठिकाना हम कैसे लगाते हैं? हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताऊँगा, अभी लिखना मत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यहाँ पर ऐड कर दे, जैसे HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, अगर हम इसको ऐड कर देंगे ना, तो HI को क्या करेगा? HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर HI ऑक्सीडाइज होके चला गया तो रिवर्सिबल होगा क्या? तो होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो HI हो जाता है ऑक्सीडाइज, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाता। तो पहले ये लिखो, फिर इसके बाद क्या लिखना? वी कैन डू दिस रिएक्शन बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो, वी कैन डू इट, लिख देता हूँ मैं, वी कैन डू इट बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as concentrated HNO3, HiO3, HgO। ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया है, 3 नाम लिख दिए हैं। इन तीनों में से कुछ भी डाल देंगे ना, अब रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो, आप समझना मेरी बात को। तो HI में होता क्या है? वी कैन डू इट बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज दिस। आफ्टर दिस HI converts into I2 and reaction becomes irreversible। क्या हो जाएगा? irreversible। अब रिवर्सिबल नहीं रहेगा, अब रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ना, HI को ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। मतलब मेरी बात को समझो, ट्रिक याद कैसे करना है कि अगर यहाँ पर HI है तो ये बंदा पीछे चला जाएगा, टूट जाएगा। ये H गया, CH4 बन गया, I गया, I2 बन गया। रिएक्शन कैसा हो गया? उल्टा। दोबारा जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गए, CH4 और I2 पे पहुँच गए। पर हम चाहते हैं कुछ जुगाड़ करना। हमने HI को वहाँ पर लॉलीपॉप दे दिया, मतलब लालच दे दिया, या कुछ रिएक्शन करवा दिया। हमने कहा HI भाई तेरे को हम करवा देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ये है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। वी कैन डू इट बाई एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज कंसनट्रेटेड HNO3 HiO। आफ्टर दिस HI कन्वर्ट्स टू I2 एंड रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल। यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ तो हमारा जो रिएक्शन होगा CH4 प्लस I2 HNO और ये CH3I हम ईज़िली अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमें कंसनट्रेटेड HNO3, या उनमें से जो मर्जी डाल लो। तो इसको नोट करना स्टार्ट करेंगे, दोनों को।
प्यारे बच्चों, अब जो रिएक्शन पढ़े हैं हम, ये वाला, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, हमारा जो HI है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 बन जाएगा अपने आप, तो पीछे जाएगा ही नहीं, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब जो टॉपिक है वो समझना कि भाई तुमने अभी हमें एक रिएक्शन पढ़ाया, उसका यूज़ कहाँ करना है। देखो, यूज़ ऑफ रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा रिसेंटली, उसका इस्तेमाल है। देखो कुछ क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन ये है कि भैया आपको CH4 से CH3Cl बनाना है, हो गया, अरे हो गया ना। अगला है आपको CH3 से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है। ये लो भाई, ये करना है तुम्हें, सोचना है। अब मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से वहाँ जाना है, हम सोचेंगे कैसे? क्या इसको देखना है? नहीं, उसको देखा। कौन बताएगा? निधि बताओ बेटा, कैसे सोचेंगे? क्या इन दोनों में फ़र्क है? फ़र्क और देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ 2 हाइड्रोजन कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बार। अरे 2 हाइड्रोजन कम है कि एक ही कम है? 2 कम है, तो हमें 2 बार अल्कोहलिक एच इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अच्छा सुनो, तो ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, इसे छोड़ो और लो। क्वेश्चन, अच्छा सबको ये पता है? सुन लो एक मिनट, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास है टॉलिन, इससे मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, मान लो। बताओ क्या इस्तेमाल करें? Cl2, क्योंकि हमें पता है जब भी हमें डालते हैं Cl2H डालते हैं, क्या होता है बेटा? एक H और वो लग गया। बात समझ में आया? तो यहाँ से याद क्या करना है? याद, जब भी Cl2H डालेंगे ना, रिएक्शन हमेशा ऊपर वाले कार्बन पे होगा, बेंजीन के ऊपर नहीं होता, इसके ऊपर होता है, अल्केन वाले पे, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। और भी हम क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर समय आने के बाद, अभी एक्वस केवच ये सब पढ़ लेंगे, तो बस इसको नोट कर लो, ये काम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। सो अगला हम पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए ये भी एक तरीका है प्रिपरेशन का। जैसे कि मान लो भाई, देखो हमारे पास ना हैलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं हम, हैलोजन एक्सचेंज। जैसे मान लो मैंने कहा यार मेरे पास ना कहीं पे कोई कंपाउंड है CH3, क्या कट गया? वो तो ठीक हो जाएगा। देखो CH3Cl है हमारे पास। अब किसी ने मुझसे कहा कि मेरे को ये वाला हेलो अल्केन नहीं चाहिए, मेरे को हेलो अल्केन चाहिए पर ये वाला CH3I वाला। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है? हैलोजन का एक्सचेंज। वैसे ही मैंने कहा मेरे पास है मान लो CH3Cl और मेरे को यहाँ पर ये चाहिए CH3F, तो भाई यहाँ भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ क्लोरीन है, वहाँ पर F है। तो मेरे को अगर बोले कि भाई देखो मेरे पास क्लोरीन है लेकिन I और F चाहिए, मतलब हैलोजन को एक्सचेंज करके चाहिए, तो हम क्या करें? तो एक मेथड निकला हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमें 2 मेथड पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मेथड है आपके पास फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो भाई आपके घर में, आपके किचन में, सुन लो, आपके किचन में कोई हैलोजन है, CH3 क्लोरीन है आपके किचन में, और आपका मन क्या, मैं आयोडीन खाऊंगा, आयोडीन। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप NaI डाल दो यहाँ पे ड्राई एसीटोन के साथ यू विल गेट CH3I। और ध्यान रखना यहाँ पे इस मेथड का नाम है फिंकलस्टीन। मेरी बात सुनो, याद कैसे रखोगे कि घर में क्या पड़ा हुआ है? क्लोरीन। घर में क्या पड़ा हुआ है? पर खाने का मन था आयोडीन, तो क्या डाला हमने? NaI। अब याद करने का तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा कि देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर है FIN, क्या है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको N और I दिख रहा है, NI। तो फिंकल की स्पेलिंग में क्या है? NI।
तो NaI डालना है, और फिंकल की स्पेलिंग में आई है तो आयोडीन डलेगा। क्या डलेगा? आयोडीन। अब ऐसे ही देखो बहुत सारे ट्रिक हम बना सकते हैं कि फिंकल नाम का नाई था, फिंकल नाम का नाई था जो रूप बदल देता है। रूप मतलब कोई बंदा ऐसा है तो नाई है, बाल खड़े कर दिए भाई, कटिंग वटिंग कर दी, नहीं बात समझे? तो एक्सचेंज कर रहा है, रूप को एक्सचेंज कर रहा है। तो हमने याद कर लिया कि फिंकल नाम का नाई है, NaI मतलब नाई, जो एक्सचेंज करता है, रूप बदल देता है। बात समझे? तो क्लोरीन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। जो मन करे वैसे याद कर लो। IN है नाई, NaI, फिंकल FIN। तो अगर मैं बोलूँ फिंकल स्टीन, आयोडीन लगेगा। फिंकल नाम का बंदा था जो नाई था और जो चेंज करता है और डालता क्या है? आयोडीन। ख़त्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और, मान लो मैंने ऐसे रफली एग्जांपल ले लिया, CH3F पढ़ा है कहीं पे, CH3F पढ़ा है, मैंने कहा दिया नाई। क्या कर दिया मैंने? नाई। ड्राई एसीटोन, तुम्हें तुरंत दिया जाएगा नाई। नाई है फिंकल स्टीन, आयोडीन लगाता है। तो पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड देखिए, बाद में लिखना है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास स्वर्ज रिएक्शन। क्या है? स्वर्ज रिएक्शन। ठीक है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे स्पेलिंग गलत है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं मान रहा। क्या करूं? अरे ठीक है, नहीं मान रहा। अब देखो स्वर्ज रिएक्शन है, अब सुनो मेरी बात। अब ये जो बंदा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, अगर तुम्हारे पास मान लो CH3Cl है और तुम्हें चाहिए फ्लोरीन। क्या चाहिए? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 का, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, अब यहाँ डाल दो AgF का, डाल दो, सबसे फेमस। अब बात यह है कि कह रहा है देखो क्लोरीन है, फ्लोरीन लग जाएगा, लग गया, पर याद कैसे रखेंगे? तो देखो यहाँ पर लिखा है स्वैग, इसको पढ़ लो स्वैग। क्या पढ़ लो? जिस बंदे के अंदर स्वैग होता है उसके अंदर आग फायर होता है। क्या होता है? तो स्वर्ज रिएक्शन में आग फायर डलेगा। क्या डलेगा? तो ऐसे नेमिंग रिएक्शन याद कर लिया करेंगे हम सारे। तो जब भी स्वर्ज रिएक्शन होगा तो आग फायर डलेगा। क्या डलेगा? तो ये देखो फिंकल, तो याद आ गया NaI, आयोडीन लगेगा। अब ऐसे याद रख सकते हो, ये भी है हमारा हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, बात समझ में नहीं आया? क्योंकि जिस बंदे के अंदर स्वैग होता है वो एक्सचेंज कर लेता है अपना नेचर। तो जैसे मर्जी रिलेट कर लो, याद रहना चाहिए बस। तो स्वैग रिएक्शन में हम तो स्वैग ही पढ़ेंगे। स्वैग रिएक्शन में आग फायर, स्वैग है तो आग फायर। तो वी हैव, अच्छा इसकी जगह अल्टरनेटिव है हमारे पास। बताओ क्या क्या अल्टरनेटिव है? बताओ। AgF की जगह क्या क्या डाल सकते हैं? बताओ, याद है किसी को? देखो Ag2F2 डाल सकते हैं। और बताओ, और भी मैंने लिखवाया था COF2, समटाइम्स COF3 भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। ठीक है, और भी हमारे पास SbF2। तो ये सब भी डाल सकते हैं हम, लेकिन आपका काम आग फायर से ही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है राइट स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या आता है? राइट स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वैग रिएक्शन। आप लिखोगे CH3, क्लोरीन, आग फायर, खत्म। नोट इट डाउन ऑल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके मेन, अच्छा सुन लो मेरी बात, जो भी नेमिंग रिएक्शन होता है उसमें ध्यान रखना, आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए, मेन कि आएगा क्या। बाकी तो हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, 10 बार तो याद हो जाएगा। नोट इट डाउन। बच्चे भाग रहे हो, बैल बजा रहे, आग लग गई, आग लग गई, फायर 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 हैं। देखो देखो क्वेश्चन करते हैं। ब्यूट 1 इन से 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन। ब्यूट 1 इन लिख दिया मैंने, ब्यूटेन 1 इन है ये, सॉरी ब्यूट 1 इन है, सॉरी। तो ब्यूटीन बोलेंगे इसको, 1 2 3 4, ये आपका ब्यूटीन। CH3 CH2 CH2, इससे जाना है यहाँ पे बेटा, ध्यान दो इधर। अब कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट। अब हमें सोचना है, पहले क्या सोचेंगे? सुनो, पहले सुनो,
दोस्तों पहली बात तो ये अल्कीन है, क्या ये? अब ये अल्कीन है, सोचना सीख लो पहले। अल्कीन के 3 रिएक्शन जानता हूँ। पहला है Br2CCl4 जो 2 ब्रोमीन लेके आएगा, पर मेरे को साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर एक ही आयोडीन है, एक ही ब्रोमीन है, हेलोजन एक ही है मेरे पास, यानी मैं Br2CCl4 इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मेरे पास ऑप्शन बचा या तो HBr या तो HBr पेरोक्साइड। मैंने देखा मेरे लास्ट में यहाँ पर परे में लगा हुआ है, यानी HBr पेरोक्साइड, यानी ये जो अल्कीन है इसके अंदर डलेगा HBr। आप सोचना सीखे। पहले मैंने देखा ये अल्कीन है, तुरंत याद किया अल्कीन के 3 रिएक्शन, पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, परे वाला जीत गया। तो डाल देंगे इसमें, क्या डाल देंगे? HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड डालेंगे। जब हम HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो हाथ में रिएक्शन आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा? अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, क्या आ गया? लेकिन चाहिए यहाँ पर आयोडीन। क्या चाहिए? लगा दिया हमने नाइट्राई एसीटोन। देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जब भी आयोडीन दिखाई दे समझ जाओ फिंकलस्टीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन लगाने का तरीका हमारे पास नहीं है। एक तरीका था, वो भी कैसा है? रिवर्सिबल, उसमें भी जुगाड़ लगाओ, ये डालो वो डालो, हट, बात ही समझे? तो तरीका रहेगा घुमा फिरा के। जब भी आयोडीन लगवाना हो समझ जाओ कि भाई हेलोजन एक्सचेंज होगा। तो ये क्वेश्चन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था प्रोपाइल, प्रोपीन से है प्रोपाइल फ्लोराइड। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर। प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन का ईन। बेटा बात सुनो, बेटा हो गया, गुड। सुनो, CH3 CH CH2 जाना कहाँ पर है? पहले वो देखो, मार्क देखो, मार्क। सोचा कैसे? ये प्रोपाइल हो गया आपका फ्लोराइड। अब मैं ये सोचूंगा, फ्लोरीन आया, आग फायर डालना है, ठीक है। और मैंने सोचा आग फायर जो है हेलोजन एक्सचेंज है। क्या है वो? मैंने कहा था जिसके अंदर आग फायर होता है बंदा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज है। अरे हेलोजन एक्सचेंज तब होगा जब हेलोजन होगा। अब हेलोजन लाई कैसे? तो दिखा मुझे अल्कीन। क्या दिखा? मैंने कहा भाई 3 ही तरीके हैं, HBr पेरोक्साइड, Br2CCl4। CCl4 तो 2 लेके आएगा, कैंसिल, या तो HBr या तो पेरोक्साइड। मैंने कहा परे में है, किसमें है? पेरोक्साइड, परे में है ना पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड। क्या बात, 1 2 3 यहाँ लग गया, Br लगा दिया, आग फायर लिख भी देंगे टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, गलत स्पेलिंग, शॉर्ट रिएक्शन। मैं भाई डरता था, मेरे को स्पेलिंग तो आती नहीं कभी। अब कोई रोजनमुंड है, फिंकलस्टीन है, ये जितने भी है आगे कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, अल्डोल कंडेंसेशन, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। बैलेंसिंग पूरी कर लेंगे। तो ये करो, फिर एक सरप्राइज क्वेश्चन दूंगा, फिर छुट्टी करेंगे। पहले ये कर लो।